कतर पर कोई भी हमला अमरीकी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी हमले की सूरत में अमरीका दिफा और अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए अस्करी, मौशी और सिफारती इकदाम करेगा। अमरीकी सदर का अमन मंसूबा हिचकोले खाने लगा। हमास को गैर मुसल्लह होने पर शदीद एतराज। इसराइल के मुकम्मल इनखला की शिक शामिल करने का मुतालबा। रहनुमाओं के फलस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल अक़वामी जमानतें शामिल की जाएं। फलस्तीन के मज़ाहमती तंजीम ने अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। और लफ्जी जंग के बाद सुलह की कोशिशें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। इत्तेहादियों का मसाइल अफ़वाह तफ़हीम से हल करने, एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने पर इत्तफ़ाक़। फिलिपाइन के वस्ती साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें ज़मीन बोस। हलाकतों की तादाद 69 तक पहुँच गई। 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आया। मरकज़ पालमपोन के मगरिब में था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। वस्ती साहिली इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। इंडोनेशिया में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। मोहसिन नकवी का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बोर्ड से माफी मांगी, न मांगूंगा। एक्स पर लिखा, भारतीय मीडिया झूठ पर जिंदा है। मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश और सस्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लाया, खेल की साख को मुतासिर किया। ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और हूं। दरवाजे खुले हैं। भारतीय कप्तान को ट्रॉफी चाहिए तो ACC के दफ्तर आ जाएं, खुशामदीद कहूंगा। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप भी सियासत की भेंट चढ़ गया। भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाक भारत खवातीन टीमों के मैच में हैंडशेक नहीं होगा। मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ था। भारतीय सहाफी का दावा। भारतीय बोर्ड हिचकिचाहट का शिकार। हाथ मिलाने या गले मिलने की कोई गारंटी नहीं। सेक्रेटरी BCCI का बयान। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो में होगा। कहा गया उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। क्या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं? पंजाब छोड़कर चले जाएं? इतनी दूर ना जाएं। इख्तिलाफ को इख्तिलाफ रहने दें। सिंध से ऐसी आवाजें उठे तो क्या बनेगा? पीपल्स पार्टी का नून लीग से सवाल। कमर जमान कायरा बोले, जहां गलती होगी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। आप सिर्फ वजीर आला नहीं, नवाज शरीफ की बेटी, हमारी बहन और काबिल एहतराम हैं। हाथ तोड़ने की बातें मुनासिब नहीं। नेक नियति से हुकूमत का साथ दिया। हम भी पंजाब वाले हैं। लोगों को बहरानों का हल जरूर बताएंगे। बाजमात पंजाब की जानिब उंगली उठाएंगे, जाती हमले करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। हमें मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी जमात की फिक्र करें। सिंध में शौक से BISP का इस्तेमाल करें। असमा बुखारी का जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रेस लगी हुई है, फिर भी कहते हैं कि सलाम मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। लफ्जी जंग के बाद सुलह की कोशिशें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। इत्तेहादियों का मसाइल अफ़वाह तफ़हीम से हल करने, एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने पर इत्तफ़ाक़। जयाले रहनुमाओं का मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जब से पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दफ्तर में नहीं बैठे, सिर्फ ऐलानात नहीं किए, अमले इक़दामात उठाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह। जल्द फराहमी आब के लिए बड़ा प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा, मरी को दरख्त काट कर कॉन्क्रीट का शहर बना दिया। मरी का हुस्न खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी अलीमा खान पार्टी का कंट्रोल संभाले। बानी से मुलाकातों पर उन्हीं की हुक्मरानी थी। वो जिनके नाम देती हैं उनके अलावा किसी को बानी से मुलाकात का मौका नहीं मिला।
शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी बोले, इस्लामाबाद के जितने कैदी अडियाला में हैं उन्हें इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी PTI भी शामिल हैं, उनकी बनी गाला मुंतकिली और हाउस अरेस्ट करने के हक में हूँ। जमान पार्क में भी रख सकते हैं। जुनैद अकबर को PAC से हटवाने के लिए PTI अरकान से इस्तीफे दिलवाए गए। शेर अफजल मरवत की तस्दीक, कहा अलीमा खान मर्जी का चेयरमैन PAC लगवाना चाहती हैं। इजाफी टैक्स इकदामात ज़ेरे गौर नहीं, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में पेशरफ से टैक्स वसूली बढ़ेगी। IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू, कायमा कमेटी को भी ब्रीफिंग। बताया आइंदा साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में रवा माह वाशिंगटन में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कराने का इंदिया। बोले तवानाई, कानूनी और टेक्नोलॉजी में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ेगी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर कर दिया। गर्दिशी कर्ज में इजाफा सिफर रखने की यकीन दहानी। कैप्टो पावर पर लेवी भी बढ़ाई जाएगी। पंजाब का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही से इनकार। अपने वसाइल से सैलाब मुतासिरीन की मदद का इंदिया। IMF ने नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मांग ली। सिंध में 50 और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। महंगाई की नई लहर, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 4 रुपए 4 पैसे बढ़ गए। हालिया सैलाब के बाद सितंबर में महंगाई 2% बढ़ गई। सालाना शरह 11 माह की बुलंद तरीन सतह 5.6% तक पहुंच गई। आटा, सब्जियां, चीनी, चावल और दालों की कीमतें बढ़ गईं। काज़ाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त पर 12 ममालिक के वज़रा की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रुकन ममालिक को रवा माह पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। बाहमी राबते बढ़ाने का प्लान पेश। फ्लाइट्स में इजाफे पर जोर। बोले तिजारती हजम बढ़ाने के लिए ज़मीनी राबतों में इजाफा करना होगा। इलाकाई ताउन से ही मईशत और ज़राए मवासलात की बेहतरी मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। बाहमी रवाबित बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC और इलाकाई राहदारी मंसूबों पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद हो सकते हैं। तो कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 21 खारिज हलाक। कोयटा में 10 शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचे। केच में 3, योब और शिरानी में 8 आम दुश्मन हलाक। खुजदार में खवातीन का रूप धारे दहशतगर्दों की फरार की कोशिश नाकाम। 4 खारिज गिरफ्तार। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाक फौज का 2 टुक पैगाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 9 अफराद जख्मी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं 90% मुतालिबात मान लिए थे मगर आज़ाद कश्मीर के अवाम को बंद गली में खड़ा कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एक बार फिर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। जेल में होने के बावजूद एक्स अकाउंट फाल कैसे? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश का फैसला। अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है? क्या मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स आपकी मर्जी से की जाती हैं? 21 नुकाती सवालनामा बानी के हवाले। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को सरेंडर करने का हुक्म। स्टे ऑर्डर्स वापस ले लिए। दरख्वास्त गुजारों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई केस में सजा सुनाई। आला अदालतों के फैसलों के मुताबिक मफरूर अफराद को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तफसीली फैसला। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ वहशियाना कार्रवाइयां। इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। बल्लेबाज दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया। साइम अयूब ने T20 में हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। बैटर्स में साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की।
13वां नंबर। भारत के अभिषेक शर्मा ने 931 रेटिंग पॉइंट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बॉलर्स में इब्रार की 7वीं, शाहीन की 13वीं पोजीशन। और चीन का 76वां यौम आज़ादी, बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई, चाकुर चौबंद दस्तों की सलामी, हजारों परिंदे फिजा में छोड़े गए। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर भी परचम कुशाई, हेलीकॉप्टर से चीनी परचम लहराया गया।